ठीक है। तो बट स्टिल यू शुड नो कि न्यूक्लिक एसिड होता क्या है। तो देखो हमारी बॉडी में जैसे कि तुम जितने भी हो, क्या तुम में से कोई भी ऐसा जो ये कह रहे कि नहीं नहीं मैं तुमने पेरेंट्स से मैच ही नहीं करता? शर्मा मत, ऐसा शर्माने की कोई बात नहीं है, ऐसा हो सकता है। कोई ऐसा है जो कह रहा है कि नहीं नहीं मैं तुमने पेरेंट्स से मैच ही नहीं करता, बिल्कुल ही अलग टाइप का इन कैरेक्टर है? चीजों में सर किन चीजों में? अरे मतलब बॉडी के फेस कैरेक्टर्स, फेस है। फेस में, कैरेक्टर्स में, किसी में भी। तुम्हें अगर ऐसे फीलिंग आती है कि नहीं नहीं मैं इस परिवार का नहीं हूँ, अगर कोई है ऐसा तो बताओ। अच्छा नहीं होगा मेरे ख्याल से, अगर होगा भी तो कोई बात नहीं, इट्स इट हैपेंस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, देखो न्यूक्लिक एसिड होता है जो तुमको तुम्हारे पेरेंट्स से मिलता है, शायद तुमने 10th क्लास में पढ़ा होगा हेरिडिटी वाला चैप्टर, राइट? तो उसमें डीएनए होता है, ठीक है, और डीएनए से फिर सर ये हमारे पास। न्यूक्लिक एसिड नहीं कटा है। नहीं कटा है, ठीक है, वेरी गुड। हाँ वो। तो ये डीएनए है होता है और हमारे पास आरएनए होता है, ठीक है। तो ये जो डीएनए हो और ये आरएनए, भाई तुमको बताया कि तुम्हारे पेरेंट्स से जो यूजुअली अगर डैड की बात की जाती है तो उस पंप की बात की जाती है, राइट? तो उस पंप्स के अंदर क्या होते हैं? डीएनए होते हैं। ऐसे फीमेल की बात की जाती है तो उसके अंदर ओवा होता है, राइट? तो उसमें भी डीएनए होता है। तो आगे जाके जो बेबी आता है, जो ऑफस्प्रिंग आते हैं, तो उसके अंदर क्या होते हैं? दोनों के कैरेक्टर आने चाहिए, ठीक है। मान लो किसी की स्किन चली गई, किसी के बाल अपनी मम्मी पे चले गए, किसी की मूंछ अपने पापा पे चली गई, किसी की आंखें अपनी मम्मी पे चली गई, ब्लू आईज तेरी, ठीक है। तो ये हर किसी के कुछ भी हो सकता है। किसी की आईब्रोज चली गई, किसी का बॉडी डिजाइन चला गया, किसी की हाइट चली गई, ठीक है। तो ऐसे, और किसी का कुछ गया ही नहीं, कुछ एकदम नया कैरेक्टर आया है, तो वो वेरिएशन होता है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारे पास एक पूरा का पूरा डीएनए है, ये बायो वाले बच्चों को ऑलरेडी सब कुछ पता होगा, ठीक है। तो डीएनए का मतलब क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का मतलब क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो अब ये हमारे पास जो तुमने अभी राइट नाउ स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये है हमारे पास डीएनए का। और तुम लोगों को पता है प्यारे प्यारे बच्चों के, डीएनए का जो अभी तुम राइट नाउ स्ट्रक्चर देख रहे हो ये होता है बैकबोन। अभी ये पूरा डीएनए नहीं है, लेकिन जब मैं डीएनए में ये बना देता हूं, ये ऐसे अंदर अंदर, ठीक है, तो ये बन जाता है पूरा डीएनए। और ये जो अंदर अंदर है ना, इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है। ये जो अंदर अंदर की साइड है ये है नाइट्रोजनस बेसिस। तो अपने आप में अगर तुम इसको एक माइक्रोस्कोप में देखोगे इस पूरे स्ट्रक्चर को, तो इस पूरे को हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। टाइड हो तो मतलब न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये न्यूक्लियोटाइड हमारे पास क्या है? तो कहना ही से, अब देखो ऐसे करें, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड है, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, इतने सारे। तो कहना ही से डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, एवरीबॉडी। यस सर। तो न्यूक्लियोटाइड से मिलके हमारे पास डीएनए बनता है। अब न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीन चीजें होती हैं प्यारे प्यारे बच्चों, देखो। एक होता है शुगर, मतलब कार्बोहाइड्रेट। सर हमने क्या बोला न्यूक्लियोटाइड को? पॉलीमर ऑफ? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ अच्छा न्यूक्लियोटाइड्स। टाइड्स, टाइड, चौंक गए? हाँ, ठीक है। तो हमारे पास क्या रखना है? शट अप। तो हमारे पास क्या है? तो न्यूक्लियोटाइड हमारे पास क्या होता है? वो हम बता रहे हैं राइट नाउ। तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, PO4 3- और एक मेरे पास होते हैं बहुत सारे नाइट्रोजनस बेसिस। तो ये तीन चीजों से मिलके क्या बनता है? हमारे पास न्यूक्लियोटाइड बनता है प्यारे प्यारे बच्चों। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम्हें ये ब्लैक ब्लैक बनाया, इसे मैंने बैकबोन बोला था। और ये रेड रेड को मैंने पहले ही बता दिया था कि ये नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है। तो अब जरा सोचना खुद, जरा दिमाग लगाना अपना, तो ये ब्लैक ब्लैक किससे मिलके बना होगा? सोचो सोचो, खुद सोचो। शुगर और फॉस्फेट। अनन्या तुमको नहीं बोलना था बस, ठीक है, ठीक है। देखो भाई, अरे यार अगर ये पूरा ध्यान से देखना, ब्लैक ब्लैक वाला पोर्शन इस तरीके से है, राइट? और ये रेड वाला पोर्शन, इसको मैंने माइक्रोस्कोप में इस तरीके से देखा तो ये इस तरीके से है, राइट? तो ये पूरा अपने आप में एक न्यूक्लियोटाइड है। तो नाइट्रोजनस बेस अगर यहाँ पे यूज हो गया है, तो अब ये ब्लैक ब्लैक किससे मिलके बना होगा? जो बैकबोन है, फॉस्फेट और तो शुगर। फॉस्फेट और शुगर से, तभी तो ये पूरा न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा, राइट? तो इसका मतलब इफ आई आस्क यू द बैकबोन ऑफ डीएनए इज मेड अप ऑफ व्हाट, देन व्हाट विल यू से, या व्हाट वुड यू से? फॉस्फेट एंड द शुगर। एंड कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ फॉस्फेट, शुगर एंड द नाइट्रोजनस बेसिस। नहीं आया किसी को समझ? बहुत टफ है, इतना याद कहाँ होता है हमें, राइट? आ गया सर। ठीक है। तो अब ये तीनों, अब देखो, अब ये डीएनए और ये आरएनए, इससे हमें ये क्या हो सब हो रहा है? तो देखो सबसे पहली बात सुन लो, ये जो शुगर होता है ना, चाहे वो डीएनए हो चाहे आरएनए हो, दोनों में ही क्या होता है? पेंटोज शुगर यूज होता है, पेंटोज शुगर, ठीक है। तो ये पेंटोज शुगर दोनों के अंदर यूज होगा। अब देखो, आरएनए होता है तो आरएनए के अंदर यूज होता है राइबोज शुगर, राइबोज। लेकिन अगर मैं कार्बन नंबर 2 से एक ऑक्सीजन हटा लूं,
अगर मैं एक ऑक्सीजन हटा लूंगा तो फिर वो क्या बन जाता है, डीऑक्सीराइबोस। डीऑक्सी, एक ऑक्सीजन तुमने हटा ली शुगर में से, तो पूरा शुगर का स्ट्रक्चर सेम है, बस हमने कार्बन नंबर 2 से एक ऑक्सीजन को हटा लिया, तो वो बन जाता है डीऑक्सीराइबोस। तो डीएनए का नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड क्यों पड़ा, क्योंकि इसके अंदर जो शुगर यूज होती है वो डीऑक्सीराइबोस है, और आरएनए के अंदर जो शुगर यूज होती है वो राइबोस है। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, नहीं आ रहा कुछ समझ में, अरे इतना यस समझ सर। में आ जाता तो हम यहाँ पे थोड़ी होते। ठीक है, तो हमारे पास क्या है देखो, तो ये हमारे पास हमें सबसे पहले चलो ये तुमने देख लिया ना। अब देखो एक सेकेंड, अगर मैं सिर्फ शुगर और नाइट्रोजनस बेस को देखता हूं तो ये कहलाता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड। तो एक बार इसमें तुम्हारे एआई ट्रिपल ई में जिसको तुम जेईमेन बोलते हो, तो ये एक बार एक क्वेश्चन आया था, न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू, न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, क्या ये सही बात है? यस सर। ऑप्शन थे उसके यस अंदर सर। लेकिन मैंने चेंज करा। तो अच्छा एक बार क्या क्वेश्चन आया, न्यूक्लियोसाइड इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फेट, सही है? यस सर। अरे भाई न्यूक्लियोसाइड कैसे बनेगा, जब तुम न्यूक्लियोटाइड में से फॉस्फेट को हटा दोगे तो न्यूक्लियोसाइड बचेगा, और अगर तुम्हें न्यूक्लियोटाइड को देखना है तो इसका मतलब न्यूक्लियोसाइड के अंदर फॉस्फेट ऐड कर दोगे तो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा सारा। फॉस्फेट का ही तो फर्क आ रहा है न्यूक्लियोसाइड और टाइड में, टाइड हो यस तो वाइट हो। ठीक यस है, सर। ठीक है तो याद रखना, ठीक है भाई। एक ऐसा ऐड आया था ना बीच में, पता नहीं टाइड हो तो नहीं क्या हो। ठीक है चलो, आर्यन भतौरिया, भतौरिया से भी बहुत बात करने का मन करता है लेकिन ये बात नहीं करता आजकल हमसे। भतौरिया, अच्छा हो तुम यहाँ पे, मेरे को लगा तुम चले गए, तुम क्लास कहाँ लेते हो। तुम अपनी वीडियो ऑन रखो, वीडियो ऑन करो सर अपनी। एक बार पीछे वाली स्क्रीन कर हाँ हाँ दो। श्योर, व्हाई नॉट मैम। भतौरिया अपनी वीडियो ऑन करो, इतने दिन हो गए हमने किसी को अपने बच्चे को नहीं देखा। सारे बच्चे अपनी वीडियो ऑन करें, आदित्य, इशिका, विशिका, सब लोग, श्रेया, व्रेया, दीक्षा, विक्षा, कृति, वृति, सब ऑन करो। क्या बात अरे हुई? अरे सब बच्चे ऑन करो वीडियो अपनी, मतलब सब बच्चे इंक्लूड हो गए उसी में। हाँ हाँ करो करो। 5 मिनट। 5 मिनट लगेगा मेकअप करने में, इतना टाइम मेरे क्या करते अरे हो तुम लोग। 5 मिनट मतलब 1 मिनट। ओके ओह अच्छा सर ठीक है एक चलो। घंटा। वैसे मैंने सुना है इंडिया में 5 मिनट अगर लड़की बोलती है कि सर 5 मिनट दे दो या 5 मिनट दो मैं भी आ रही हूँ, तो इसका मतलब होता है कि आधे घंटे, मतलब यूजुअली लोग, हिमांशु सर से सुना है ये बात तो मैंने। ठीक है बाकी देखते हैं। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास है पेंटोज शुगर। ठीक है भाई, तो पेंटोज शुगर के अंदर अब हमारे पास दो टाइप की शुगर आएंगी। तो अगर मैं बात करता हूँ राइबोज शुगर की, तो राइबोज शुगर कहाँ पे यूज होगी, आरएनए में। और अगर मैं बात करता हूँ डीऑक्सीराइबोज, अच्छा डीऑक्सीराइबोज और राइबोज में क्या फर्क है, मैंने भी क्या बताया, ये बताएगी, बताएगा। अच्छा इन लोगों के पास तो वही नहीं है, चलो महक बताएगी। यस महक, प्यारी प्यारी बच्ची महक। सर एक बार दोबारा बता दो। वेरी गुड शाबाश। ओके ठीक है आदित्य, चलो तुम अभी तो होना राइट नाउ, यस आदित्य। सर। हाँ यस सर। प्यारे प्यारे बच्चे, तो आदित्य एक बात बताओ, एक राइबोज है और एक डीऑक्सीराइबोज है, तो अभी मैं थोड़ी देर पहले क्या बोला था, क्या फर्क आ जाता है दोनों में? सर नहीं पता। तुम लोगों को क्या हो गया भाई, तुम लोग मेरी आधी बातें सुनते नहीं हो क्या? तुम लोग जब मैं बकवास कर रहा होता हूँ तो तुम सारी बातें सुन रहे होते हो कि हाँ ये बोल दिया वो बोल दिया ये हो गया वो हो गया, लेकिन जब मैं कोई मेन बात बोलता हूँ तो तुम्हारा ध्यान भटक जाता है सब बच्चों का। क्या करोगे आगे जाके? मैं तुमको नहीं बोल रहा हूँ आदित्य, जनरली सबको बोल रहा हूँ, कहीं तुम बुरा मान जाओगे मेरे को क्या क्या बोल दिया। ये क्या हो रहा है भाई क्लास के अंदर, ये बताए क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम लोग वीडियो ऑन नहीं करते हो। वीडियो ना ऑन करने से 50% ज्ञान ऐसी लॉस हो जाता है हवा हवा में, यहां तक ज्ञान आ रहा होता है, यहां तक ओझल, पता ही नहीं चलेगा क्या बोला मैंने। सर पता है वीडियो ऑन करने पे ना ध्यान बार बार अपनी वीडियो पे जाता है तो और समझ नहीं आता है। पता है टेक्निकल सर? श्रेया जी। ओके तुम अपने आप को देखती रहती हो ऐसे ऐसे करके, सर ओ माय मेरा तो गॉड। यही ऐसे बेसिक ऐसे रीजन है, मैं ऐसे बाद में ऐसे, वीडियो पे देखती हूँ तो मेरे को फोकस नहीं हो पाता, इसलिए नहीं करती मैं। वेरी गुड। दिस इज वीडियो माय। ऑन करो, तुम ज्यादा मत बोलो, वीडियो ऑन करो, सर सब बच्चे ऑन करें, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तो राइबोस और डीऑक्सीराइबोस की बात की गई है, तो ये जो मेरे पास इस तरीके का स्ट्रक्चर है, देखो ये ना एक पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर है,
मतलब ग्लूकोज के अंदर ये 5 बने होते हैं, लेकिन इसके अंदर सिर्फ ये 4 है, 1 2 3 4 कॉर्नर ओ को लगा के, राइट। तो अब तुम्हें क्या करना है, इस तरीके से बनाओ। अब तुम कहोगे सर आपने तो पेंटोस शुगर कहा था, क्योंकि एक कार्बन हमेशा यहाँ पे लगती है ना, ग्लूकोज जैसी, याद आया, CH2OH, यस सर। तो इसलिए 5 हो जाते हैं वो। तो ये कार्बन नंबर 1 2 3 और 4। तो मैंने प्यारे प्यारे बच्चों तुम्हें क्या बोला, मान लो अगर तुम OH यहाँ से स्टार्ट कर रहे तो OH H H OH H OH, थोड़ा सा बीच में ऑर्डर थोड़ा सा डिसरप्ट होता है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, ठीक है। तो ये अब मेरे पास है, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, देखो सेकंड पे OH लगा हुआ है, तो सेकंड पे जब OH लगा हुआ है तो ये है मेरे पास राइबोज। लेकिन अगर तुम्हें इसी को देख के अब क्या बनाना है, डीऑक्सीराइबोज, सारा का सारा स्ट्रक्चर डिट्टो सेम बनाओ। बस मित्रों, आपको क्या करना है, कहां से कोई चीज हटानी है, कार्बन नंबर 2 से, ठीक है। तो इसका मतलब जो नीचे O है, इसमें से O को उड़ा दो और सिर्फ रह जाएगा H, भाइयों बहनों, ठीक है। तो यहाँ पर भी H, बाकी डिट्टो पूरा स्ट्रक्चर सेम। ठीक है युवराज, युवराज आर्यन, जंगल राज। तो मतलब कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम्हें ये सब चीज़ समझ नहीं आती है क्या, तुम मोदी जी को आजकल, तुम मोदी जी की स्पीच नहीं सुनते हो क्या वैसे, क्या सर फायदा इतना यार तुम्हारे। टाइम किस पे है? अच्छा, तुम्हारे डैड तो सुनते होंगे, बीजेपी हाँ सपोर्टर तो तो सुनते हैं ना, तुम भी सुन लिया करो थोड़ा बहुत, बोलते रहते हैं ना वो, दो युवराज जंगल राज, दो युवराज आए थे बस में जंगल चढ़ पंगल थोड़ी ना गए देखूंगा सर अब मैं। तो क्या देखोगे, चलो ठीक है। राइबोस, और ये मेरे पास है डीऑक्सी राइबोस, ठीक है, बदतमीजी मत करो। तो ये डीऑक्सी राइबोस क्यों हुआ है, कोई बता सकता है, क्योंकि कार्बन नंबर 2 से एक ऑक्सीजन को हटा दिया गया, इसलिए क्या बन गया, डीऑक्सी राइबोस। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों। यस सर। यस सर। तो ये अब तुम्हें समझ में आ गया, क्या नाम है उसका, आदित्य सिंह। यस सर। तो क्या फर्क हुआ, ये राइबोस शुगर है, ये डीऑक्सीराइबोस, बस कार्बन नंबर 2 पर इस OH से एक को हटा दी गई, इसलिए ये बन गया डीऑक्सी, बाकी राइबोस पूरा सेम है, ठीक है। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। जैसे मान लो कृति का नाम कृति है, लेकिन एक प्यारी प्यारी बच्चे ने इसको बोल दिया रीति, कह रही व्हाट रीति, तो क्यों, क्योंकि के नाम के इसने किसी को दे दिया, श्रेया को मान लो बोल दे कि के, ऐसे कुछ के दे दिया, मतलब पता नहीं क्या 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 मीनिंग है। तो इसने बोला कि श्रेया तुम अपने नाम के आगे लगा लो श्रेयाक, श्रेयाक, तो के उसने ले लिया, तो फाइनली रीति। तो रीति को तुम क्या बोलोगे, डी के रीति। ये चीज समझ नहीं आएगी, थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया, पर कोई बात नहीं। डी के समझा है बस बात। सर समझ में आया तो अबे डी के रीति का ये समझ में आया ना, कि क्योंकि डी हो गया, हट गया, तो डी के रीति, कुछ उल्टा सीधा मत सोचना, बदतमीज बच्चों वैसे तुम हो ही, ठीक है। तो ये राइबोज हो गया, और एक मेरे पास डीऑक्सी हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन हटाया तो डीऑक्सी, के हटाया तो डी के, ठीक है, कुछ भी हटाओगे तो डी लगा देना उसके आगे, बस वो नाम हो जाएगा उनका, ठीक है भाई। तो बदतमीजी नहीं करना कोई। तो ये हमारे पास क्या है, शुगर। ये कहाँ लगाना है डी के सर? कहीं नहीं एक बार लगाना है, डीऑक्सी लगाना है, ऑक्सीजन हटाई गई है, तुम पे बहुत कुछ लग जाएगा ज्यादा अगर स्टाइल मारोगे तो। हाँ ठीक है। तो ये मैं हमारे पास, आई होप शुगर्स का स्ट्रक्चर समझ में आ चुका है। अब देखो, अब मेरे पास फॉस्फेट का स्ट्रक्चर, एक बच्चा कह रहा है कि सर प्लीज फॉस्फेट का स्ट्रक्चर बता दो, बहुत टफ होता है, मुझे आता नहीं है। उसे सब आता है, लेकिन फॉस्फेट का स्ट्रक्चर नहीं आता है। PO4 3-, वेरी गुड, बहुत अच्छा जा रहे हो। अब आते हैं हमारे पास नाइट्रोजनस बेस। देखो अब सारे बच्चे ध्यान से सुनना, नाइट्रोजनस बेसिस के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड का तीसरा वाला पार्ट था, राइट, तो इसके अंदर ना दो चीजें होती हैं, एक होती है प्यूरिन, या आई गेस बायो वाले बच्चों को बड़ा मजा आ रहा होगा, क्योंकि ये सब उन्होंने पहले से ही पढ़ रखा है जेनेटिक्स में, राइट। पर बायो वाले बच्चे आ नहीं रहे हैं आजकल, वो अलग बात है, सुकृति बहुत दिनों से क्लास में नहीं और आ जो रही है, मैथ वाले मैथ वालों को मैं तकलीफ हूँ हो जाएगी। सर अभी भी। हाँ हाँ ठीक है, पिरिमिडीन और प्यूरिन। तो हमारे पास ये प्यूरिन है, और एक मेरे पास पिरिमिड, दो टाइप की कैटेगरी होती है, तो तुम लोगों को क्या याद रखना है। अच्छा, गांव में एक औरत क्या बोलती है, ए जी चाय पियोगे, तो कहते क्यों नहीं पियेंगे, तुम पिलाओगे तो जरूर पियेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब एजी जो है, तो एजी का मतलब क्या है, अरे मैं कोई मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ प्यार से, ठीक है। कोई कोई क्या आपने हमारे सेंटिमेंट हर्ट कर दिया, सॉरी, हर्ट्स कोई बात नहीं सर। हर्ट कर दिए, ठीक है। वो आजकल आ रही है ना, वो अंजना ओम कश्यप की, हम बिहारी हूँ, हम बिहार बा, पता नहीं क्या क्या बोलती है वो, हम प्राउड है, इलेक्शन में। हाँ हाँ, पता नहीं कौन कौन से ना, थरथरैया से लेके गौवा तक, गौवा से महुआ, पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है, ठीक है। मेरे को एरिया के नाम नहीं पता एक्चुअली।
तो प्यूरिन पे आते हैं तो परफेक्ट एक्टिंग कर रहे हो सर आप। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो प्यूरिन में तुम्हें 2 नाम याद रखने हैं, एजी। एजी का मतलब क्या है? एडिनाइन एंड गुआनाइन, ठीक है। तो मान लो 2 लोग हैं जिनको, गुआनाइन। हाँ मुझे पता था, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, तुम्हारा फेवरेट है ना गुआनाइन ठीक है, तो एडिनाइन और एक है गुआनाइन, ठीक है। तो ये प्यूरिन है। और पिरिमिडिन हमारे पास 2 टाइप के, मतलब वैसे तो 3 होते हैं, लेकिन वो आरएनए में यूज होता है। इसलिए तुम्हें क्या याद रखना है इसके अंदर? सीटी, ठीक है, या टीसी भी जैसे प्रिंसिपल को होती नहीं है कि बेटा बदतमीजी करोगे ना टीसी काट के हाथ में दे देंगे तुम्हारे। तो टीसी का मतलब क्या है? थाइमीन एंड साइटोसिन। पर आज तक कभी टीसी हाथ में दी नहीं होगी किसी के, बोलने वाली बातें हैं, बस डरा के रखते हैं बच्चों को, ठीक है। सर ये हाँ हाँ थायमिन और साइटोसिन तो डीएनए लिखा हुआ है बुक में। तो मैंने कब बोला कि डीएनए में नहीं? सर अभी अपने आरएनए बोला था ना उसका। अरे मेरे भाई, एक पिरिमिडीन होता है जिसे हम यूरेसिल बोलते हैं, वो आरएनए में यूज होता है, ये बोल रहा था मैं, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। पिरिमिडीन के अंदर 3 होते हैं, तो 3 जो तीसरा वाला है यूरेसिल, वो आरएनए में यूज होता है। और ये जो 2 हैं ये डीएनए के अंदर यूज होते हैं। भाई ये जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स का एक्सपर्ट हूं मैं, अगर तुम्हें पता ना हो तो, ठीक है। तो हमारे पास प्यूरिन्स हैं, एडिनाइन और गुएनाइन, और पिरिमिडिन है मेरे पास थायमिन और साइटोसिन, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, जैसे मान लो जैसे कोई भी एक लड़का है, मान लो सुमित है, मान लो। अच्छा, वेरी गुड। तो सुमित है, सुमित की शादी किससे हो गई? सुमिता से। तो जरा बताना, तो फिर सुमित की शादी सुमिता से हुई है, तो सुमिता की शादी किससे हुई है? सुमित से हुई होगी, ठीक है ना भाई। सही तो बात। जाने। हाँ, ऐसे मान लो कोई भी एक आर्या नाम की लड़की है, तो आर्या की शादी किससे हो गई? आर्यन से। तो आर्यन की शादी किससे हुई? आर्या से, मान लो ऐसा कुछ है, वैसे मान लो, ठीक है। ऐसे रितेश रितेशा, और रितेशा की शादी रितेश, इस तरीके से हुआ है, नाम फिक्स्ड हो गया। तो इसी तरीके से अगर एक मेरे पास एडिनाइन है, तो भाई बहन लग रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल, तुमने सब एकदम ही जज्बात हिला दिए, एकदम पूरा वर्ल्ड बदल दिया तुमने हर साल। एडी नाइन। एडिनाइन बस अरे भाई, एडिनाइन नहीं करना है। एडिनाइन ऑलवेज कनेक्ट विद द थाइमीन, इट फॉर्म्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड विद द थाइमीन, ठीक है। तो थाइमीन आल्सो फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड विद द एडिनाइन ऑलवेज। इसी तरीके से अगर गुएनाइन होता है, तो गुएनाइन ऑलवेज फॉर्म 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको इस तरीके से बोलते हैं। और ये बनाता है साइटोसिन के साथ। इसका मतलब जीसी सीजी एक ही बात होती है, और एटी और टीए एक ही बात होती है। तो पूरे डीएनए में इन्हीं की बॉन्डिंग होती है। तुमने देखा ना, ये डीएनए मान लो एक है, ये दूसरा डीएनए है, तो अगर ये एडिनाइन है, तो इसके इस साइड वाला पक्की बात है थाइमिन होगा, प्यारे प्यारे बच्चों। अगर ये थाइमिन है, तो ये वाला पक्की बात है प्यारे प्यारे बच्चों, एडिनाइन होगा। अगर ये गुएनाइन है इस साइड वाला, तो पक्की बात है ये वाला साइटोसिन होगा। और अगर ये साइटोसिन है, तो ये वाला गुएनाइन होगा। नहीं आई बात समझ में? अगर एक डीएनए हाँ सर स्ट्रैंड, देखा आ गया। वेरी गुड, ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड है, ठीक है। अब 2 स्ट्रैंड में से मान लो एक डीएनए के स्ट्रैंड के अंदर जो ये बेस पेयर्स है ना, उनका ऑर्डर कोडिंग बोलते हैं इसे, कोडिंग। एडिनाइन थाइमीन, मान लो इस तरीके से कोडिंग हो रखी है। देखो तुम सबके अंदर एडिनाइन थाइमीन गुएनाइन साइटोसिन है, लेकिन तुम सब अलग क्यों हो? क्योंकि तुम्हारे अंदर सीक्वेंस अलग है। मान लो कृति के डीएनए चेक किया गया, तो कृति का डीएनए हम चेक कर रहे हैं, तो इसके डीएनए में क्या मिला? एडिनाइन, मतलब ए टी टी टी, सी सी सी, जी जी जी, सी सी सी, ऐसे 3-3 करके मिलते जा रहे हैं। तो ये कृति की पहचान है। फिर हम रितेश पे आए, तो रितेश का कैसा है? ए टी जी सी, ए टी जी सी, ए टी जी सी, ए टी जी सी, एक एक करके ऐसे ऑर्डर बनता जा रहा है। आर्यन पे आए, तो आर्यन का है ए ए ए ए ए ए ए ए ए, बिल्कुल आवाज आ रही है। तो इस तरीके से, मतलब हर किसी का अलग अलग हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हर किसी का सीक्वेंस अलग है। तो इसीलिए अब, तो तभी तो तुम सब लोग अलग हो, ठीक है। हर किसी का बॉडी का साइज अलग है, हर किसी की बॉडी की स्किन का कलर अलग है, हर किसी का नेचर अलग है, हर किसी का स्टाइल अलग है। तो वो सब सीक्वेंस अलग की वजह से है, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों। नहीं आ रहा कुछ समझ में? यस सर। तो अगर ये एक डीएनए की कोडिंग है, तो इस वाले डीएनए की कोडिंग तुम निकाल लोगे क्या? क्यों नहीं निकाल पाओगे गांव वाले बच्चों? यस सर। तो अगर ये ए है, तो इसकी कोडिंग क्या होगी? अच्छा, मैं इसको अंदर लिखने की वजह बाहर लिख दूं? नहीं नहीं, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ये ए है तो ये टी, ये टी है तो ये ए, जी है तो सी, सी है तो जी। वही वाली बात ना, सुमित सुमिता, सुमिता सुमित, टी
मेरे पास एडिनाइन है, तो एडिनाइन के साथ थाइमिन, जी सी के साथ जी, सी के साथ जी के साथ सी, टी के साथ ए, राइट एवरीबडी। तो अगर तुम्हें एक की कोडिंग पता है तो दूसरे की कोडिंग निकाल लोगे ना, नहीं निकाल पाओगे हैं? क्या? अरे मैं बोल रहा हूँ, अरे बिहार में इलेक्शन है ना इसलिए तो निकाल लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। ठीक है, नो बदतमीजी मत करो। सर। ठीक है, तो अब तुम लोग ये निकालो कि डीएनए में अगर गुएनाइन, सारे भी ध्यान सुनना, अगर गुएनाइन 30% है तो आप निकालो थाइमिन कितने परसेंट होगा। ये आप साउथ इंडियन एक्सेंट में क्यों बोल रहे नहीं, हो? ये साउथ इंडियन है, मुझे लगा बिहारी एसेंट है। थोड़ा ठीक सा है, है तो बिहारी लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। मैंने यार लोगों को हाँ सुना है बोलते हुए, मतलब मैं कभी गया भी नहीं बिहार वैसे, लेकिन मैंने सुना है लोगों को, तो इसलिए मैंने सोचा कि लेट्स ट्राई। अब बदतमीजी मत करो। गुएनाइन अगर 70%। हाँ वेरी सर गुड, 70 है। गुएनाइन 30% है तो थाइमिन कितना होगा? 70%। दीक्षा, आर यू श्योर मैम? सोच सर लीजिए आप। 20। अब बस चुप हो जाओ, मुझे पता, ये बायो वाले बच्चे ना थोड़े चुप रहेंगे, मुझे सर पता है सर बायो। नहीं 20 सर, सर। मैं हूँ तो। अच्छा 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 अच्छा, महक है, ठीक है हाँ सर, सर 20%। 20 होगा। ठीक है। ऐसा क्यों, मुझे एक ओ, बात बताओ भाई। अच्छा। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, देखो मुझे एक बात बताओ, अगर गुएनाइन तुम्हें दे रखा है तो जितना गुएनाइन होगा उतना ही तो साइटोसिन होगा भाई, सिंपल सी, क्योंकि यस हमें सर। ये इसी के लिए तो बनी है, तो ये भी इसी के लिए बना है। तो ऐसा थोड़ी कोई एक्स्ट्रा तुम्हें दिख जाएगी, ओ तुम भी उसी के जैसे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए अगर ये 30% है तो ये भी तो 30% होगा, तो इसका मतलब पूरे डीएनए में 60% तो यही हो गए, तो बाकी बचे कितने होंगे फिर? 40। और ये 40, दोनों के दोनों 40 20, बोला है, कुछ उल्टा सीधा 20, मत बोल देना। तो अगर ये एडिनाइन है और ये थाइमिन है तो ये कितना हो जाएगा फिर 40 में से? ये भी 20 हो 20। जाएगा और ये भी 20 हो जाएगा। ठीक है भाई, बदतमीजी मत करो। तो ये हमारे पास है। किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? एवरीबडी नहीं आया समझ में नो अभी भी? सर। भाई ये ना, पता है इतना इजी है। आ गया सर। अच्छा, एक बार कभी कभी एक बार ना डायरेक्ट क्वेश्चन ये आया था कि एडिनाइन तुम्हारे पास 40% दे रखा है, तो जरा बताना थाइमिन कितना परसेंट होगा। तो बच्चे फिर से वो कैलकुलेशन करने लग गए, कितना होगा जरा बताना थाइमिन? 10%? 40। 40। 40 ही होगा ना? क्या बोल रहे हो, उल्टे से ढंग से बोलो। अगर ये एडिनाइन 40% है तो ये वाला थाइमिन भी 40% होगा। ठीक है भाई, किसी को भी कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर? अरे बोलो। नो सर। हाँ भाई, तो अब हमारे पास आई गेस ये चीज समझ में सब बच्चों को आ गई होगी कि हमारे पास डीएनए के अंदर एडिनाइन, थाइमिन, साइटोसिन और गुएनाइन होता है, राइट? बस अब जो आरएनए है ना प्यारे प्यारे बच्चों, आरएनए ना एक्चुअली थाइमिन से उसकी कुछ अलग ही टाइप की दुश्मनी है। वो थाइमिन से इतना चिढ़ता है, इतना चिढ़ता है कि उसने अपनी अपनी बॉडी के अंदर थाइमिन को एक भी प्लेस नहीं दिया है। तो थाइमिन जहां पे भी तुम्हें थाइमिन दिख रहा है ना, बस उसकी जगह पे तुम्हें क्या कर देना है? यूरेसिल लगा देना है बस, ये यू। और थाइमिन वैसे भी सिंगल स्ट्रैंड होता है, मतलब जो आरएनए होता है ना वो सिंगल स्ट्रैंड होता है, और वो डीएनए से ही बनकर आता है। ये डीएनए के दो स्ट्रैंड है, तो एक स्ट्रैंड का यूज करके आरएनए बनता है, और आरएनए के अंदर किसकी जगह पे क्या आ जाता है? विदुषी बताएगी, विदुषी प्यारी प्यारी बच्ची, विदुषी। क्या सर, क्या बताना हाँ है? वेरी गुड, तुम्हारी आवाज सुननी थी हमने बहुत दिनों से। एक बात बताओ, ये आरएनए में क्या चीज नहीं आती और क्या चीज आती है, किसके बदले क्या आ जाता है आरएनए में? एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ हाँ हाँ, टेक योर टाइम। कोई सोएगा नहीं, बदतमीज बच्चे। कुछ बच्चे कह रहे हैं रिप्लाई तो जगा देना। थाइमिन सर, थाइमिन। थाइमिन आ जाता है। एक मिनट सर। थाइमिन की जगह वो आता है ना सर, यूरेसिल वगैरह जो भी है। यूरेसिल वगैरह या फिर यूरेसिल? हाँ सर, यूरेसिल। ठीक है, चलो बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन मुझे लगा था तुम एकदम क्विक रिप्लाई करोगी। बिल्कुल भाई, अगर आरएनए होता है तो आरएनए के अंदर थाइमिन नहीं आता है, तो जहां पर भी थाइमिन आना चाहिए वहां पे यूरेसिल आता है। ठीक है, इस चीज का याद रखना है। तो आरएनए के अंदर क्या चीज आती है एवरीबॉडी? यूरेसिल आएगा। ठीक है, थाइमिन नहीं आता है। तो इसका मतलब अगर तुम्हें कहीं पे एडिनाइन दे रखा है, तो अब देखो जैसे मान लो ये आरएनए है, कहीं पे तुम्हें ये ए दिख गया, मान लो यहाँ यहाँ पे पूरी कोडिंग में बीच बीच में ए दिख गया, तो तुम फिर उसमें थाइमिन नहीं लिखोगे, फिर तुम यू लिखोगे, आरएनए के लिए है तो वो। ठीक है, तो आरएनए में यूरेसिल आता है, इस चीज का याद रखना है। ठीक है भाई, अब मुझे जरा एक बात बताओ, हमने सारी चीजें पढ़ ली हैं। फॉस्फेट, फॉस्फेट सबको पता ही है PO4 3- होता है। ठीक है, तुमने
अब हाँ, एक चीज और, कुछ बच्चों ने ये नहीं पूछा कि सर ये क्या है प्यूरिन pyrimidine। ये जो प्यूरिन होते हैं ना, ये डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, डबल रिंग स्ट्रक्चर। इनके मैं डायग्राम बनवाया था, लेकिन कभी एग्जाम में आए नहीं और ना कभी आएंगे। बायो वालों के लिए आ जाते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं आएंगे। और ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन होता है ना इनके बीच में नाइट्रोजन लगे होते हैं, इसलिए से नाइट्रोजन बेसिस बोलते हैं। तो ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है, इसमें नाइट्रोजन है, और ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। तो अगर मैं तुम्हें एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बताऊंगा, तो देखो वो कैसा दिखना चाहिए एक न्यूक्लियोटाइड। जरा बताना, ये जो मैंने बनाया है अभी ऐसे रफली, ये किसका स्ट्रक्चर है? ये न्यूक्लियोटाइड में क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है? डीऑक्सीराइबोस। शुगर शुगर। शुगर। डीऑक्सीराइबोस है, हाँ। बिल्कुल सही बोला, वो शुगर ही था, ठीक है। इस साइड इस वाली बॉन्डिंग पे क्या चीज जुड़ी हुई है इस पे, ऐसे। ये किससे घर से आवाज आ रही है? डरा रहे हो, ठीक है। ये मेरे पास क्या है अपने आप में, बेस, ठीक है। ये बेस लगा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लग जाएगा फिर प्यारे प्यारे बच्चों, जैसे पता है ना CH2OH होता है, तो यहाँ से OH निकल जाता है, और ये फिर क्या बन जाता है मेरे पास, यहाँ पे O बचा, और ये मेरे पास है फॉस्फेट ग्रुप, ऐसे। तो ये पूरा का पूरा अपने आप में किसका स्ट्रक्चर है, जरा बताओ प्यारे प्यारे बच्चों। भाई डीएनए को तुम ऐसे करके बनाते हो, ऐसे ऐसे, लेकिन एक्चुअली में ये जो तुम बनाते हो, ये एक्चुअली में यही तो है पूरा का पूरा। देखो, अरे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो ना, यस बायोमॉलिक्यूल। सर। तो यही तो हुआ मेरे पास पूरा, यही तो एक न्यूक्लियोटाइड है। इतना हिस्सा पूरा का पूरा, ये जो तुम ये ब्लैक ब्लैक स्ट्रक्चर देख, ब्लू ब्लू स्ट्रक्चर देखना, ये डीएनए का ये ब्लू स्ट्रक्चर, तो ये पूरा का पूरा यही है ब्लू। ये पूरा का पूरा बैकबोन, और ये बेस अंदर की साइड, ठीक है भाई। तो इसका मतलब व्हाट इज डीएनए? अ डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, एंड न्यूक्लियोटाइड कंटेन शुगर बेस एंड दी फॉस्फेट। अब बेस वो कोई सा भी अटैच हो सकता है, डिपेंड करता है। इस साइड होगा तो फिर इस साइड वो आ जाएगा, इस साइड ए है तो इस साइड टी, इस साइड टी है तो इस साइड ए, इस साइड जी है तो सी। राइट एवरीबॉडी, किसी को भी कोई भी डाउट है इसके अंदर? नो सर। अच्छा, अब इसके नीचे भी एक और होगा ऐसा ही न्यूक्लियोटाइड, तो इसके नीचे एक और ऐसा न्यूक्लियोटाइड होता है, राइट। तो वो कैसे जुड़ता है, तो देखो यहाँ पे ये देख रहे हो थर्ड नंबर वाला, तो सेम यहाँ पे अगला वाला फॉस्फेट आ जाएगा, और सेम वही वाला स्ट्रक्चर ऐसे, ठीक है। इस तरीके से बेस लगा होता है। तो ये जो बॉन्ड होता है ना, ये वाला दो न्यूक्लियोटाइड के कैसे वाली बॉन्डिंग से जुड़ते हैं, इसे हम बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर। सब बच्चे याद रखेंगे भाई, यहाँ का फॉस्फेट है, तो यहाँ पे फॉस्फेट बनाओगे अगला वाला नीचे वाला, फिर यहाँ पे ये शुगर है, और ये मेरे पास बेस है, मैं रफली बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड बना दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में, इसे हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। एवरीबॉडी, तो two nucleotides are connected by which linkage? Then you have to say phosphodiester linkage. किसी को भी कोई दिक्कत है प्यारे प्यारे बच्चों? सर, हाँ, इसमें आपने इरविन चार्गफ वाला रूल नहीं पढ़ाया? अच्छा अच्छा, वैसे इरविन का एक्चुअली मैं समझा सकता था, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो बायो में आता है। जैसे तुम लोगों ने देखा ना कि एडेनाइन जो होता है वो थायमिन के साथ जुड़ता है, और साइटोसिन गुएनाइन के साथ। तो ये जो बात बताई थी, ये इरविन चार्गफ ने बताई थी, एक साइंटिस्ट था, ठीक है। तो ये चार्गफ ने बताया था कि दे आर दी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स, एडेनाइन थायमिन के साथ जुड़ता है, और साइटोसिन, लेकिन वो बायोलॉजिकल थोड़ा ज्यादा है, और ये यहाँ पे है नहीं थोड़ा, इसलिए मैंने नहीं बताया। बाकी कोई बात नहीं, पढ़ेंगे बायो में, ठीक है भाई। तो यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत तो नहीं है प्यारे प्यारे बच्चों? अब आते हैं आरएनए के पास। देखो भाई, अब सारे बच्चे एक बात बताना, तुम सब लोग खाना ऑलमोस्ट एक जैसा खाते हो, अलग अलग खाते हो, या कुछ और ही खाते हो जो कोई नहीं खाता? ऐसा है कोई बच्चा यहाँ पे? कोई ऐसा है जो क्लेम कर रहा है कि सर मैं तो ऐसी चीजें खाता हूँ जो कोई नहीं खा सकता? बताओ, कोई क्लेम नहीं कर रहा है ऐसे? कोई है तो बताओ, कोई बात नहीं, हम बस पूछना चाह श्रेया रहे हैं। बोल दे। श्रेया, ये क्या कृति क्या कह रही है बताओ, ये तो गीदड़ खाती है। ऐसे नहीं बोलते कृति, क्या बोल रही हो तुम? चलो कम से कम शेर बोल देती, गीदड़ क्या क्या जान पूछ के इसने बोला कृति ने गीदड़, ठीक है। ठीक है चलो भाई, देखो सबका मांस ही होता है, ठीक है। अब चाहे वो गीदड़ हो या शेर हो, तो मांस होता है, ठीक है। कोई बात नहीं, ऐसे नहीं बोलते। तो ये आरएनए हमारे पास, तो देखो अब तुम लोग ऑलमोस्ट सब खाना एक जैसा ही खाते हो, मीट वीट जो भी खाते हो, जो नॉन वेज है वेज है, ठीक है। प्रोटीन सबसे मिलता है। प्रोटीन आगे जाके अमाइनो एसिड में टूट जाएगा हमारी बॉडी में, डाइजेस्ट सिस्टम का काम यही तो है, अमाइनो एसिड, राइट। तो अब तुम्हारी बॉडी ने जितना भी खाया उसने अमाइनो एसिड को तोड़ दिया अलग अलग, हिस्टीन, लियोसिन, आइसोलियोसिन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, हिस्टिडीन, ट्रिप्टोफैन, सेरीन, एलानिन, ग्लाइसिन, ये बस सब बस याद है, बस सर बस। ठीक है। तो ये बहुत सारे अमाइनो एसिड के नाम होंगे, राइट। तो ये जो अमाइनो एसिड्स के नेम है जब भी तुमने खाए, लेकिन फिर उस टूटने के बाद तुम्हारे हर सेल तक जाएगा वो, तो तुम्हारी स्किन एक जैसी क्यों नहीं है सबकी?
मेरी स्किन मेरे पेरेंट से मैच कर रही है, तुम्हारी स्किन तुम्हारे पेरेंट के साथ थोड़ा मैच कर रही है। लोग कहते हैं ना, अरे ये तो तुम्हारी कॉपी पे गया है, अरे दोनों भाई बहन एक जैसे हैं, बिल्कुल डिट्टो। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? फैमिली है तो सबका फैमिली में तो प्रोटीन, सबकी बॉडी का प्रोटीन अलग अलग है, इसकी वजह सबकी से। नहीं नहीं, सबकी बॉडी का प्रोटीन ऑलमोस्ट सेम है। सबके पास 20-20 अमाइनो एसिड ही है। तुम्हारे पास लियोसिन है, मेरे पास भी लियोसिन है। तुम्हारे पास ग्लूटामिक एसिड है, मेरे पास भी ग्लूटामिक एसिड है। तुम्हारे पास हिस्टिडीन है, मेरे पास भी अरे हिस्टिडीन है। सर वो हाँ अरेंजमेंट जो AUGC वगैरह, हाँ, उसकी समझ में वजह आया। से। देखो, सबकी बॉडी के डीएनए का ही सीक्वेंस अलग था, एटीजीसी एटीजीसी इस तरीके से। तो इन्हीं एटीजीसी एटीजीसी जितने भी सीक्वेंस है, इनके ऊपर अमाइनो एसिड आते हैं। तो इन इन सबका अपने आप में कोड होता है। मैं डिटेल में नहीं लूंगा क्योंकि वो तुम बायोलॉजी के स्टूडेंट नहीं हो। तो क्योंकि पूरी क्लास लगती है इसके लिए 1 घंटा, तो अभी के लिए तुम्हें क्या समझना है, हर एक जितना भी तुमने अमाइनो एसिड खाया, मतलब प्रोटीन खाया, वो अमाइनो एसिड टूटा, तो वो अमाइनो एसिड आपस में ना सीक्वेंस बनाते हैं। जैसे मान लो मेरी बॉडी में सबसे पहले तो सबकी बॉडी में मेथियोनिन ही रहता है, अमाइनो एसिड। मेथियोनिन के बाद फिर मान लो किसी की, मेरी बॉडी में आया हिस्टिडीन, फिर वेलिन, फिर ग्लाइसिन, वेलिन ग्लाइसिन, वेलिन ग्लाइसिन, हिस्टिडीन, ट्रिप्टोफैन आया। मान लो दीक्षा की बॉडी में क्या आया, मेथियोनिन सबसे पहले आता ही है सबकी बॉडी में। फिर क्या आया, हिस्टिडीन, हिस्टिडीन, ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन, ग्लाइसिन। तो सबकी बॉडी का प्रोटीन का अरेंजमेंट अलग अलग है, इसलिए तुम सबकी शक्लें भी अलग अलग हैं, बॉडी का डिजाइन भी अलग अलग है। अब तुम्हारे पेरेंट्स का जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है और तुम्हारा, तो वो ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए तुम उनसे थोड़ा थोड़ा सिमिलर हो। खाना सब एक जैसा खाते हैं, लेकिन हम सब अलग क्यों है? क्योंकि सीक्वेंस हमारी बॉडी फिर बाद में बनाती है। यही तो है, हम सब खाना एक जैसा खाते हैं, वो टूटता है और फिर वो दोबारा रीअरेंज करता है हमारी बॉडी में जो लगता है। कहते हैं ना डॉक्टर साहब ये तो बहुत खाते हैं, इनके शरीर को लगता ही नहीं है। अरे वो इसका मतलब बन नहीं रही है बॉडी में प्रोटीन, तो प्रोटीन बना रहा है तो इसका मतलब वो ग्रोथ करेगा, ग्रो करेगा। तो सबकी बॉडी में सीक्वेंस बनता है। तो ये कौन बताता है? देखो हमारे पास ना डीएनए का यूज करके क्या आता है, एमआरएनए। तो एमआरएनए आता है तो एमआरएनए पे कोड होगा जो डीएनए से लेकर आया। भाई जैसा डीएनए आएगा वैसा ही तो एमआरएनए बनकर आएगा, बस एमआरएनए पे यू होता है टी की जगह पे, राइट? समझ में आ गया? अब हमारी बॉडी में जब डाइजेशन हुआ होगा तो ऑलरेडी बहुत सारे के सारे अमाइनो एसिड प्रेजेंट है या नहीं? सब लोग दाल खाते हैं, सब लोग सब्जी खाते हैं, तो बहुत सारी टाइप के अमाइनो एसिड मेरी बॉडी में प्रेजेंट है, तुम्हारी बॉडी में प्रेजेंट है। तो हमारी बॉडी में ना एक टीआरएनए होता है, तो वो टीआरएनए ना अमाइनो एसिड को ले लेकर आता है। मान लो एक ये टीआरएनए है, तो सबसे पहले ये अमाइनो एसिड लेकर आया मेथियोनिन, तो वो यहाँ पे लग गया, ठीक है भाई। फिर अगला वाला टीआरएनए मान लो वो सेरीन के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो सेरीन को लेकर आया, वो जुड़ गया यहाँ पे। फिर अगला वाला टीआरएनए अगले अमाइनो एसिड को लेकर आया। तो ये टीआरएनए जो है, नया टीआरएनए जो है ये लेकर आया अमाइनो एसिड को, अब ये हटते जाएंगे और ये एक चेन बनती जाएगी अमाइनो एसिड की, ऐसे। और ये अमाइनो एसिड की चेन ही प्रोटीन होती है। ऐसे चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, और यहाँ पे आके प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। मैं डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि तुम बायो के स्टूडेंट नहीं हो। तो टीआरएनए का फंक्शन क्या है? सो कैन आई से इट इज ब्रिंगिंग द अमाइनो एसिड ऑन द चेन ऑफ एमआरएनए, यस कैन आई सर। से? अच्छा, और ये प्रोसेस जो चलता रहता है ना, आगे बढ़ता रहता है, चेन बनती रहती है आपस में जुड़ जुड़ के। तो यहाँ पे कैटलिस्ट जैसा काम करता है, जो बर्गर जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं आरआरएनए। तो जैसे जैसे ये काम चलता रहेगा, ये भी आगे आगे बढ़ता रहेगा, और ये टीआरएनए नए नए अमीनो एसिड को लाएगा, जोड़ता रहेगा। तो कहना ही से एमआरएनए एक ऐसी चेन है जिसके ऊपर प्रोटीन सिंथेसिस का काम चलेगा। एमआरएनए चेन है जो डीएनए से बनकर आई है। एमआरएनए एक तरह से प्लेटफॉर्म है जिसपे सारा काम चल रहा है। टीआरएनए क्या कर यस रहा है? सर। टीआरएनए इज ब्रिंगिंग द अमीनो एसिड ऑन द एमआरएनए, एंड आरआरएनए इज वर्किंग एज अ कैटलिस्ट फॉर द प्रोसेस ऑफ। देखो हमारी बॉडी में जो प्रोटीन बनता है, तुम्हारी सबकी बॉडी में, तुम पहले इतने छोटे थे, मान लो श्रेया इतनी छोटी सी है, और अब थोड़ी सी इतनी हो गई है। तो अभी भी थोड़ा सा, इतनी है। तो थोड़ा सा जो इंक्रीमेंट, नहीं नहीं थोड़ा सा हुआ है, ऐसे मत बोलो, नैनोमीटर हुआ है। तो जो थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है, तो इसका मतलब वो क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, राइट? तो प्रोटीन की सिंथेसिस हुई, इसलिए तो थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ, और आने वाले टाइम में तुम थोड़े से और ग्रो होगे, ठीक है। तो इसका मतलब हमारी बॉडी में ट्रांसलेशन हुआ है। तो ये ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है? जब हम एमआरएनए से क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। तो बताओ ये तीनों ही एमआरएनए, तो तीनों ही आरएनए जो टाइप है, वो ट्रांसलेशन में हेल्प कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? ट्रांसलेशन का मतलब प्रोटीन बनाना। तो अगर मैं तुमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूँ, एमआरएनए क्या कर रहा है? ये एक प्लेटफॉर्म है जिसपे ट्रांसलेशन का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो इट इज एंड इट इज कमिंग फ्रॉम द डीएनए। टीआरएनए का फंक्शन क्या है? यस कृति, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टीआरएनए? सर ट्रांसलेशन में कन्वर्ट करता है।
क्या मतलब बोल रही हो तुम? प्रोटीन में कन्वर्ट करता है। टीआरएनए Bring अमाइनो amino एसिड acid. सिट ऑन दी एमआरएनए, ताकि वो जुड़ जाएं, ठीक है। जब तुम दाल खाते हो बहुत सारी, तो हमारी बॉडी में अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। अब उन अमाइनो एसिड का अरेंजमेंट बनाना है, तो उसके लिए टीआरएनए आते रहते हैं, लगाते रहते हैं एमआरएनए के ऊपर। और आरआरएनए वर्किंग एज अ कैटलिस्ट, Catalyst. ठीक है। कैटलिस्ट नहीं होगा तो ये प्रोसेस भी नहीं हो पाता है। सबको याद रहेगा प्यारे प्यारे बच्चों, एवरीबडी? यस सर। ठीक है। यस सर। तो ये इसी तरीके से हमारे पास मतलब आरएनए के टाइप्स है जो तुम लोगों को पता होने चाहिए। बस एक लास्ट बचता है जिसे हम बोलते हैं वाइटामिन्स, ठीक है। तुम पता है कि वाइटामिन्स ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ श्रेया, तुमने हैंड रेस किया है। यस, वेरी गुड, पूछो। नहीं, वो मैं वो एक्सपेरिमेंट बोलेगी वेरी गुड, तुम एक्सपेरिमेंट कर रही थी, ठीक है। तो हमारे पास वाइटामिन बहुत सारे टाइप के होते हैं, ए बी सी डी ई, राइट। तो देखो तुम लोगों को याद रखना है, ठीक है। पता नहीं कुछ लोग ऐसे पता नहीं गाली वाली देते रहते हैं, तो उसी का मतलब गाली से मत देखो तुम। तुम्हें क्या याद रखना है? तो मेरे पास वाइटामिन की दो कैटेगरी है, एक है मेरे पास फैट सोलुबल, एक है मेरे पास वाटर सोलुबल, ठीक है। तो सारे बच्चे बोलेंगे ए डी के, सारे बच्चे बोले ए डी के, बदतमीजी मत करो। बोलो एडी के। अरे तुम लोग क्यों नहीं हंस सर, के रहे घर हो? पे नहीं। ये अलग अलग टाइप का, अच्छा ये कुछ सोच रहे होंगे, मुझे लग रहा है बदतमीज बच्चे तो ही वैसे भी सारे के सारे। तो ए डी के का मतलब है ए डी ई के, ठीक है। तो ये एक है मेरे पास ए डी ई के। अब बताओ ए डी ई के अलावा बच कौन सा गया? तो बच गया बी एन सी, बदतमीजी नहीं करेगा कोई, ठीक है। तो ये मेरे पास दो टाइप के मतलब दो टाइप की कैटेगरी है, एक होता है फैट सोलुबल, एक होती है वाटर सोलुबल, ठीक है। तो ये जो मेरे पास ए डी ई के है, ये है फैट सोलुबल विटामिन ए डी, मतलब विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन ई के, ये है फैट सॉल्युबल विटामिन। और उसके अलावा बी सी, मतलब बी एन सी, तो विटामिन बी एंड विटामिन सी क्या है मेरे पास? वाटर सॉल्युबल। याद रहेगा? आई होप कि ये चीज तो तुम भूल ही नहीं सकते, सर तुम्हारे से एक मिलते मिनट, जुलते। स्क्रीन मत चेंज करिए। क्या होने? ऐसा स्क्रीन ना चेंज करूं, ठीक है। हाँ। याद रहेगा इसके अंदर। तो ये विटामिन हैं। वैसे डिजीज, वैसे तो विटामिन कट गया है तुम्हारा, तो इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं करवा रहा हूँ, शॉर्ट में ही करवा दिया। तो विटामिन ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इनसे भी अलग अलग बीमारियां होती हैं। सुना होगा ना, स्कर्वी, रिकेट्स, क्लॉटिंग नहीं होता है के से। तो सी कहाँ से मिलता है हमको? संतरों से, ठीक है। देखा है ना, विटामिन सी की टैबलेट्स आई थी जब कोरोना फैल रहा था, वैसे तो अभी भी लोग लेते हैं। विटामिन सी की टैबलेट बहुत बिकी है, क्यों? क्योंकि उससे बॉडी में एंटीबॉडी बनती है और वो बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, स्कर्वी से बचाता है तुमको। स्कर्वी क्या होता है? ये जो होते हैं हमारे मसूड़े टाइप के जो तीत होते हैं, इसमें से गम्स हमारे क्या होते हैं? स्वेल कर जाते हैं, खराब हो जाते हैं, स्कर्वी हो जाता है, बहुत गंदी डिजीज हो जाती है, राइट। तो उन सबसे बचाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। सर ये एडीई के सर किसमें सॉल्युबल है? फैट सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल दो कैटेगरी है, एक है फैट सॉल्युबल, एक है वाटर सॉल्युबल, ठीक है। तो फैट सॉल्युबल जो होता है वो एडीई के है, और जो वाटर सॉल्युबल है वो है मेरे पास बीस एनसी। याद रहेगा प्यारे प्यारे बच्चों? यस सर। तो वाई विटामिन आर इंपॉर्टेंट फॉर, विटामिन आर इंपॉर्टेंट ग्रोथ। वाई? फॉर ग्रोथ, ठीक है। तो बॉडी की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं विटामिन। और ये मतलब बाकी चीजें तो तुम्हारी बॉडी की बनाते हैं, लेकिन जो ग्रोथ को अच्छी रखते हैं, जो ग्रोथ करवाते हैं, वो विटामिन होते हैं हमारे। तो ये सब चीजें दो कैटेगरी हैं, ठीक है भाई। इसी के साथ तुम्हारा बायोमोलिक्यूल्स पूरा एंजाइम वाला पोर्शन तुम ऑलरेडी केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ चुके हो, तो दोबारा से उसे करने का मतलब नहीं है, ठीक है। बस ऐसे याद रहना, कुछ स्टेरॉइड्स भी होते हैं जो लोग लेते हैं, जैसे कुछ लोग जिम विम जाते हैं तो वो स्टेरॉइड्स लेते हैं, राइट। जैसे टेस्टोस्टेरोन का स्टेरॉइड ले लेते हैं कुछ केमिकल लोग। काइनेटिक्स या वो सरफेस केमिस्ट्री? एंजाइम का हमने उसमें भी तो पढ़ा था थोड़ा सा, हाँ सरफेस केमिस्ट्री में भी है वैसे, ठीक है। तो एक्टिवेशन वाला पोर्शन पढ़ रखा है ना, स्पीड तेज हो जाती है, यस एक्टिवेशन yes एनर्जी सर। कम sir. हो जाएगी, तो वो उसमें भी था आई गेस, ठीक है। तो ठीक है भाई, इसी के साथ तुम्हारा यहाँ पे फाइनली बायोमोलिक्यूल्स होता है समाप्त पूरी तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन भी करेंगे। तो अब तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ दो चैप्टर रह गए हैं, जिसका नाम है पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक।